हेलो फ्रेंड्स, नाउ बैक टू अवर वीडियो। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट वीडियो में हमने CIQ 1 डिस्कस किया था। अब इसमें हम CIQ 2 डिस्कस करेंगे। टोटल 8 CIQs हैं। मैं 8 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आप सबको डिटेल्ड में बताऊंगा आपको कैसे आंसर देना है। आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आंसर आप अपने मन से नेचुरल बनाना। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। जो सेकंड पोर्शन है, इसमें जो CIQ 2 है, इसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेन फोकस करेगा आपके फैमिली के बारे में। ओके, और आपके घर के जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में, और फैमिली के ही बारे में कि आपके फैमिली का व्यवहार कैसे, आपके प्रति आपका व्यवहार कैसे है। क्योंकि फैमिली में ही जिस बच्चे का व्यवहार अच्छा रहता है वही आगे चल के ग्रुप में अच्छा काम कर पाता है। ओके, वहाँ पे भी आपको एक परिवार ही मिलेगा। ठीक, तो यही मेन तरीका होता है। सो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब आप CIQ 1 का आंसर दे देंगे तो आपसे कहेगा, ओके जेंटलमैन, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर फादर, योर मदर and siblings, giving the details of their education, occupation, and income. What are the general activities at home, and how do you spend your family time? What is your participation at home whenever you experience a personal difficulty or problem? Whom did you approach first? Tell me about your neighborhood friends. How do you spend time together? What is the system of your pocket money? So ये क्वेश्चन होगा, आप इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। मैंने हर एक चीज़ आराम से बोल ली है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, टेल मी अबाउट योर फैमिली। देखो, जब भी वो कहेगा फैमिली के बारे में बताने के लिए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब भी कहेंगे, आप जब वो भरेंगे PIQ फॉर्म, आज शाम को मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगा PIQ फॉर्म की, ज़रूर देखिएगा। उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, मैं एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ओके, कुछ ऐसा रहता है। सो मैं ऐसी फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसमें एक बच्चा है, जो इसका नाम रोहन है, इसके फादर हैं, इसकी मदर है। एक मैं छोटी फैमिली की बात कर रहा हूँ, जॉइंट फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं तीनों का हमें इसी में फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखा रहेगा कि मेंबर्स, आपके एजुकेशनल डिटेल्स है उनके पास, उसके लिए अलग सेक्शन रहेगा आपके एजुकेशनल डिटेल्स के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स की लिखनी है। यहाँ मेंबर्स लिखा रहेगा, यहाँ पर इनकी एजुकेशन लिखी रहेगी। मैं बताऊंगा कैसे फिल करना है, लेकिन अभी के लिए आप बेसिक जान लीजिए। यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन लिखा रहेगा, क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, सब लिखना है। इनकम, इनकम लिखा रहेगा। पर मंथ ध्यान से पढ़ना, पर मंथ भी लिखा रहता है, क्योंकि पर एनम का मतलब एक साल में। ओके, और ये चीज़ वहाँ लिखी नहीं रहेगी, पर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आंसर देने में। कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जान लो, थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी। ठीक, मैं भी बताऊंगा कैसी तारीफ, क्या रियलिटी बतानी, बट है ये आपको उसमें नहीं मिलेगा PIQ में। ये सेक्शन मैं आप इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप आंसर देते समय भूले ना। मान लो फादर है, उनका नाम लिख देना है, या फादर है मेरे, फादर का नाम नहीं लिखना है, सॉरी, इसमें सिर्फ फादर लिखना, टिक लगाना है। मदर है, मदर लिख दिया। और यंगर सिस्टर मान लो एक मैं यहाँ पर और इंक्लूड कर दे रहा हूँ, एक इसका भाई है, रोहन का भाई। ठीक, ब्रदर है एक, तो रोहन का ब्रदर है, यंगर ब्रदर है। ठीक, छोटा भाई है। फादर की क्वालिफिकेशन मान लो 12th पास है, 12th लिख दिए। ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट लिख दिए। मदर के में 5th है, 5th लिख दिए। भाई 9th में पढ़ रहा है, 9th लिख दिए। ठीक, ऑक्यूपेशन, फादर फार्मर हैं, फार्मर कर लिए। माँ घर पे खाना बनाती हैं, तो आप होम मेकर लिखिएगा। ठीक, होम मेकर, हाउस वाइफ नहीं लिखना है, होम मेकर। ओके, भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिख दीजिए, आगे प्रोसीड करिए, ऐसे आपको लिखना है। इनकम, फादर की इनकम मान लो 25,000 है। ठीक, और मम्मी की इनकम नहीं लिखनी है, ऐसे डैश कर देना, भाई की में भी डैश कर देना। कॉम्प्लीमेंट अभी बताऊंगा कैसे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, सर इन इन माई फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स, माई फादर, माई मदर, मी एंड माई यंगर ब्रदर। ऐसे आंसर देंगे, सर इन माई फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स, माई फादर, माई मदर, मी एंड माई यंगर ब्रदर। ओके, ऐसे आपको आंसर देना है। इसके बाद वो
आपको ऐसे कहना है, सर माय फादर इज क्लास 12 पास्ट एंड ही इज अ फार्मर एंड हिज मंथली इनकम इज 25,000। ठीक, तो ये पता चल जाएगा उनको कि ये कैश क्रॉप करते हैं, इनके जो फादर हैं वो कैश क्रॉप की मतलब किसान हैं और ये खेती अच्छी करते हैं। 25,000। फिर ऐसे कहना, सर माय मदर इज क्लास 5th पास, शी इज अ होम मेकर, और आपको इनकम नहीं ऐड करनी। ओके, सर माय यंगर ब्रदर इज स्टडिंग इन क्लास 9th एंड ही इज ए स्टूडेंट। सीधा अब देखो, जैसे आपने कहा कि माय फादर इज क्लास 12th पास एंड ही इज फार्मर, हिज मंथली इनकम इज इतना इतना, इसी के जस्ट बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देना है। यहाँ पे जैसे फार्मर है, एक किसान क्या होता है, लेबोरियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है, एसिडुअस होता है, आप यहाँ पे हार्ड वर्किंग लगा देना। ठीक, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सर माई मदर इज क्लास 5th पास, शी इज अ होम बेकर। ओके, इनकम के बारे में नहीं बोलना है, जिसकी इनकम नहीं उसको इंक्लूड ही नहीं करना। डोंट से एवरीथिंग, आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, डोंट से एवरीथिंग, say right thing. Okay. शी इज अ होम मेकर एंड शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग होती है यार। सेल्फलेस भी लिख सकते हो, माँ बहुत सेल्फलेस होती हैं। ठीक है, आपको भी पता है। भाई, एक भाई से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो ओबीडेंट हो, वो आपकी बात माने, आपको ही लिखना ही इज वेरी ओबीडेंट बस। Sir, in my family, there are 4 members. My father is class 12 pass. He is a farmer. His monthly income is 25,000. He is very hardworking. Sir, my mother is class 5th pass. She is a homemaker. She is very understanding and selfless. Sir, my younger brother, he is studying in class 9th. He is a student. He is very obedient. बस हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए जर्नल एक्टिविटीज एट होम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम टुगेदर। आप घर में जर्नल एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं। ठीक, घर में जब फैमिली मेंबर्स रहते हैं तो आप साथ में मिलके कौन सी जर्नल एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपका समय पास होता है। देखो क्या क्या करते हैं, सबसे चीज एक लिखनी है। देखिए, हम आप इमोशनली कनेक्ट हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है फैमिली में कि हम साथ में खाना खाते हैं। ठीक, अगर हम साथ में खाना खाते हैं यानी कि हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक, देखते होंगे जो लोग लड़ाई रहती है वो कभी साथ में बैठते ही नहीं, तो खाना ही क्या खाएंगे। तो आपको फर्स्ट थिंग जो आपको बतानी है, वी मील्स टुगेदर, वी मील्स टुगेदर। अब आप एक स्टूडेंट हैं, आपका समय दूसरा है स्कूल जाने का, आप कहाँ लंच खा पाएंगे साथ में, लंच कैसे कर पाएंगे। तो आपको यहाँ लिख देना है पार्टिकुलरली द डिनर, यानी डिनर तो हम लोग रेगुलर करते हैं और बाकी लंच जो है वो छुट्टियों में हम लोग साथ करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो आपके सेंटेंस को ग्लोरीफाई, अलंकृत कर देंगे। ठीक, सेकंड थिंग आपको लिखना है वी सेलिब्रेट्स इवेंट्स। यार त्योहार साथ मनाते हैं, ये तो सबको पता है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, सेलिब्रेट्स फेस्टिवल, होली दिवाली सब साथ में मनाते हैं। फिर समटाइम्स वी गो टू द होली प्लेसेस, जहाँ पे मंदिर चले गए अपने अपने सबके जो भी जिसका धार्मिक जगह है वहाँ पे हम लोग होली प्लेसेस पे जाते हैं घूमने टहलने। और हम लोग, आप ये भी लिख सकते हैं कि हम मूवी देखने भी जाते हैं, कोई गलत बात नहीं, अपनी फैमिली के साथ जाते हो, लूडो खेलते हैं घर में, कैरम खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, सारी चीज़ें आपको बता देनी है। 3 चीजें आप बता दीजिए, 4 चीजें, क्योंकि क्वेश्चन अलोन है, यही पूछा गया आपसे। ठीक, ये ऐसे आप अपने घर में टाइम स्पेंड करते हैं अपना। ठीक, फैमिली के साथ टाइम पूछा गया। सेकंड थिंग आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपने ऐसे कर लिया। अब आप देखिए आप अपने माता पिता को कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जैसे जो हम लोगों की जो जनरेशन है ये टेक्निकली ज़्यादा, हम लोगों को ज़्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज़ मिली है। हम लोग, जैसे आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है आपके फादर को, तो वो ज़रूर आपसे अप्रोच करेंगे। तो आप क्या कहोगे, गिव सजेशंस वाइल परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, या गिव सजेशन। देखो हमें नेचुरल थिंग्स लिखनी, ये सारी चीज़ें आप सब करते हो बट आप यहाँ लिख नहीं पाओगे, समझ रहे हो। गिव सजेशंस वाइल परचेजिंग एनीथिंग ऑनलाइन, वाइल परचेजिंग एनीथिंग ऑनलाइन। बिजली का बिल खुद भरते हो, ठीक, वाइल परचेजिंग एनीथिंग ऑनलाइन। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ, एनीथिंग ऑनलाइन। ठीक, समझ जाएंगे वो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में करता हूँ, बैंक के सारे काम मैं देखता हूँ। आपको बस ये सारी चीज़ें बतानी कि आप साथ में समय कैसे बिताते हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग है कि व्हाट इज़ योर पार्टिसिपेशन एट होम। आप घर में क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ना यहाँ पे,
व्हाट इज योर पार्टिसिपेशन एट होम। यार बहुत सारी चीजें, कुछ तो मैं ही बता दे रहा हूँ जो सब बॉयज में कॉमन होती है, जैसे कि या बॉयज में या सारे के सारे चिल्ड्रंस में कॉमन होती है। फर्स्ट थिंग, रन इरेंट्स। रन इरेंट्स का मतलब हो गया छोटे छोटे काम के लिए जो दौड़ाते हैं, जैसे दौड़ाते क्या, जैसे घर वाले बार बार कहते हैं ये सामान ले आओ दुकान से, ये ले आओ, फिर पता चला शाम को धनिया खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई, फिर हल्दी खत्म हो गई, ये सामान खत्म हो गया, लेबर लगे हैं खेतों में उनके लिए ये सामान चाहिए। तो रन इरेंट्स का मतलब ये हो गया। फौज में आपको रन इवेंट्स बहुत कराएंगे, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का ऐसा तो नहीं है कि 4 बार उसे दौड़ा दो 6 किलोमीटर तो कह दे अब मैं नहीं जाऊंगा जैसे घर में होता है, ऐसे नहीं। नेक्स्ट थिंग क्या है, टेक्नोलॉजिकल थिंग। ओके, जैसे आपके फादर ने प्रेस खरीद के लाया, बढ़िया गारंटेड, वो प्रेस खराब हो गया, अब आप उसको कहीं बनवाने की जगह अगर उसकी वारंटी कार्ड है तो आप इसको इंश्योर करोगे कि वो बन जाए, आप फ़ोन लगाओगे, बात करोगे कंपनी से कि सर इसको बनवाइए, ये सारी चीज़ें आप करते हो, ये सारी चीज़ें करते भी हम सब। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि एक है कि अपने यंगर भाई, जैसे आपने बताया कि मेरा एक छोटा भाई है, तो आप बताएंगे उसकी हेल्प करते हैं स्टडी में, ठीक, स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। फिर बैंक और एटीएम के काम करते हैं, जैसे पापा ने कहा ट्रांजैक्शन करा लाओ, पैसे ले आओ, एटीएम कैश ले आओ, या मेरे पैसे डिपॉजिट कराओ, वो करते हैं, ठीक। और एक और चीज़ जो आपको एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी निखारने में एक अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, वो चीज़ है कि आई कीप माई रूम इन ऑर्डर, आई कीप माई रूम इन ऑर्डर। आप जिस कमरे में रहते हैं आप उसको सही से रखते हैं, यही एक आपके आंसर को ग्लोरीफाई करेगा, आई कीप माई रूम इन ऑर्डर। ओके, छोटी छोटे फ्रेजेज हैं बट ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। आई कीप माई रूम इन ऑर्डर मतलब आप जहाँ रहते हैं आप उस कमरे को व्यवस्थित रखते हैं, साफ सफाई खुद ही कर देते हैं उस कमरे की। हाँ, एक सोल्जर से या एक आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। वहाँ पे कहते हैं कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना बेड सजाते हैं दोबारा। आप देखेंगे आर्मी में जितने भी बंदे हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो लोग जिस बिस्तर पे सोए रहते हैं सबसे पहले उठ के उसी बिस्तर को साफ करके उसी को दोबारा से बिछाते हैं, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग करके लौटते हैं या बाहर की जो भी पेट्रोलिंग मार्चिंग जो भी करके वो लौटते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है या उनको अपना बेड सजा हुआ मिलता है। ये एक डिसिप्लिन है। ओके, सो ये आपको फायदा करेगा। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्वेश्चन है क्या है, वेन एवर यू एक्सपीरियंस अ पर्सनल डिफिकल्टी हु डू यू डिस्कस फर्स्ट। इसका आंसर आप खुद ही देंगे यार। मैं देखो, जैसे कि आपको कोई फैमिली में आपके मेंबर है, कौन कौन मैंने बताया, जैसे एक एग्जांपल है, फादर है, मदर है, रोहन है, उसका एक भाई है, ठीक। रोहन है उसका भाई है और ये फादर है और मदर है। ओके, सॉरी, फादर है, मदर है, रोहन उसका भाई, दिख नहीं रहा था, दिखने लगा। हाँ, तो ये 4 पर्सन है। तो मान लो रोहन है, रोहन ने 12th कर ली, ये बाहर गया कहीं पढ़ाई करने, दिल्ली आ गया पढ़ाई करने, ठीक। अब रोहन खाना बना रहा है, रूम ले लिया, खाना बना रहा है। खाना बनाते समय उसे लगा कि यार मुझे कोई दिक्कत हो रही है इसमें, तो वो किसके पास फ़ोन करेगा, फादर के पास कि मदर के पास? मदर के पास करेगा, गुड। भाई खाना बनाते समय उसे कुछ लगा कि यार मसाला कितना डालूं अंदाज़ा नहीं, मम्मी से पूछ लेता हूँ, ठीक। खाने में ये हो गए फूड के लिए, ठीक। सेकंड थिंग, मान लो वो गया बैंक से पैसे निकालने और बैंक से उसका काम नहीं हुआ, बैंक से रिलेटेड काम नहीं हुआ, ठीक। तो वो किसके पास फ़ोन करेगा, फादर के पास अपने, ठीक। मान लो ये जो उसका ब्रदर है बड़ा भाई होता, ये बड़ा भाई बिजनेसमैन है, ठीक। वह स्टॉक मार्केट में बिजनेसमैन, बिजनेस कंपनीज में स्टॉक मार्केट में काम करता है। और जो रोहन है इसको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं अच्छी जगह, तो ये किसके पास अप्रोच करेगा, फादर मदर के पास कि भाई के पास? भाई के पास करेगा, ब्रदर के पास। मार्केट में करने हैं तो कहाँ से करेगा, भाई से पूछेगा, ब्रदर से पूछेगा, ठीक। या आप टीचर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो बट यहाँ से फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा गया है तो घूम घुमा के फैमिली में ही रहना। ओके, इसका एक सारांश क्या निकला हम सबके दिमाग में, बी नेचुरल आंसर, कि जैसी प्रॉब्लम रहेगी उस हिसाब से उस फैमिली मेंबर्स के पास हम अप्रोच करेंगे। गुड, यही निकला ना सारांश। तो हमको ऐसे ही लिखना है कि सर वेन एवर, मैंने सब आंसर अपने हिसाब से डिज़ाइन किए थे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप लिखिए, अदरवाइज मैंने सारांश बता दिया, यू आर फ्री टू राइट योर ओन आंसर्स। ओके, वेन एवर आई एक्सपीरियंस एनी डिफ़िकल्टी, जैसे मैं कोई भी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आई गो, आई कैन गो टू एनीवन इन द फैमिली,
टू फैमिली। इसका मतलब पता है कि मैं फूड बना रहा हूँ, मैं फादर के पास भी फ़ोन किया तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे बिना सजेशन के ही वापस लौटा देंगे, वो कुछ तो सजेस्ट करेंगे, बट मैं प्रेफर करूंगा ऐसे व्यक्ति को करने के लिए जो उस विभाग में या उस डिपार्टमेंट में या उस सेक्टर में वो स्पेशलिस्ट है। ओके, I can go with anyone to the family depending upon the nature of problem. Depending upon the nature of problem. Okay, guys, I hope आप ये सब समझ रहे होंगे। मतलब मैं उसी के पास जाऊंगा जो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक, ऐसा आपको लिखना है आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था नेबरहुड फ्रेंड्स का, कि मान लो मेरे कोई पड़ोसी दोस्त हैं, नेबर, पड़ोस के जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स। ठीक, मान लो नेबरहुड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप कैसे समय बिताते हैं। फर्स्ट थिंग है, जैसे आप ऐसे करेंगे कि नेबरहुड फ्रेंड्स हैं तो गेम साथ में, क्रिकेट साथ में खेलेंगे, गेम जो भी है साथ में खेलेंगे। और जब भी आप फ्री रहते हैं तो आप मार्केट वगैरह साथ में ही विजिट करते हैं, अगर आपके पड़ोस में दोस्त हैं तो। आप भाई हैं, अधिकतर तो गांव में भाई ही होते हैं बगल में। फिर उसके बाद क्या नाम है, कई सारी बातें शेयर करते हैं, घूमने जाते हैं, नाइट वॉक पे हो गया, जैसे खाना वाना खा लिए साथ में सब टहलने जाते हैं, आइसक्रीम्स खाने जाते हैं, पिक्चर देखने साथ जाते हैं। बट आपको इतना सब नहीं बोलना, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि सर आई हैव फ्यू नेबरहुड फ्रेंड्स, जैसे मेरे कुछ नेबरहुड फ्रेंड्स हैं, फ्यू फ्रेंड्स हैं, जिसमें कि हम लोग साथ में खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर। देखा, आपको ऐसे सिस्टम में बोलना, वी प्ले टुगेदर। ठीक, समटाइम वी गो आउट टुगेदर, हम लोग कभी कभी बाहर नाइट आउटिंग पे जाते हैं, समटाइम्स वी गो आउट। देखो, वो ऐसा भी नहीं चाहते लड़का कि जो एकदम ही सही बोले। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वेल डिसिप्लिन, जो नाइट आउट्स पे नहीं जाते, जो आइसक्रीम खाने नहीं जाते, जो पिक्चर देखने नहीं जाते। ठीक, आर्मी को परफेक्ट नहीं, ऑनेस्ट लड़का चाहिए, जिसके हर आंसर में उसकी ऑनेस्टी शो हो। ठीक, परफेक्ट तो वो 4 साल में बना ही देंगे भाई, ट्रेनिंग होती है 4 साल की ऑफिसर की, बना ही देंगे। और समटाइम्स वी गो आउट टुगेदर और शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कई सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अब आपने कहा कई सारी चीज़ शेयर करते हैं, ओ थिंग्स, तो वो खाने का भी सामान हो गया, बातें भी हो गई, कई सारी चीज़ें हो गई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉकेट मनी से रिलेटेड। देखिए, नेबरहुड फ्रेंड्स हो गया, अब आया सिस्टम ऑफ योर पॉकेट मनी। मुझे तो पता है जितने वीडियो मेरी देख रहे हैं उनके यहाँ पॉकेट मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो सीधा बी नेचुरल कह दो, सर मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं करती, वेन एवर आई नीड मनी आई डायरेक्टली आस्क टू माई फादर। सीधी बात है। तो आपको यही कहना है, सर देयर इज नो सिस्टम ऑफ पॉकेट मनी। अगर है तो फिर एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि सर मैं 1,500 रुपये रूम के खर्चे में देता हूँ, ये सब पॉकेट मनी में नहीं आता। कह दो सर जहाँ भी मनी की जरूरत पड़ती है मैं अपने फादर से अप्रोच करता हूँ। पॉकेट मनी का मतलब आप बाहर रह रहे हैं तो वो पॉकेट मनी आपके खर्चे में नहीं इंक्लूड हो रही है। आप कहो कि मैं बाहर रह रहा हूँ रूम लेके, तो मेरा रेंट वेंट का खर्चा ना, पॉकेट मनी इज ओनली फॉर योर पर्सनल खर्चा। तो ये नहीं मिलता है, मेरे यहाँ तो नहीं मिलता है यार। जब भी जरूरत होती मांग लेता हूँ। देयर इज नो सिस्टम ऑफ पॉकेट मनी। There is no system of pocket money in my family, sir. Whenever I need money, I approach to my parents. See the whenever I need any money, anything, I ask my parents. सीधी सी बात है, I ask my parents. तो जब भी मुझे पैसे की जरूरत होती है मैं अपने घर वालों से मांग लेता हूँ। तो ये आपका CIQ 2 है। ओके, अब CIQ 3 इसके बाद पढ़ेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सही है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन करिएगा। और एट द लास्ट, अगर आपको लगा आप कुछ इससे अच्छी चीज़ें आपको कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये इंटरव्यू जरूरी नहीं सिर्फ SSB, आप जॉब इंटरव्यूज देंगे या बीटेक वाले बच्चे भी जब कम कैंपस सिलेक्शन के लिए जॉब देंगे तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए तो आप उसको ये वीडियो वहां तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।